बोर्ड एग्जाम्स में कॉपीज या फिर कह ले कि आंसर शीट्स कैसे चेक होती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के कि चेकिंग हार्ड होती है या इजी, मार्क आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं या नहीं, क्या टीचर खुद नंबर काटते हैं या फिर अगर आधा क्वेश्चन ठीक लिखा हो तो नंबर क्या उसके मिलते हैं या नहीं। आइए इन सारे सवालों के जवाब बोर्ड एग्जामिनर से पूछकर आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। जल्दी से 3 दफा दरूद पाक पढ़ लें और नमाजों को पूरा करें क्योंकि 10th क्लास आप लोगों के पेपर करीब आ गए हैं। और जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में पहले पेपर दिए थे और आपको काफी हद तक अंदाजा भी होगा कि आपके पेपर कैसे होते हैं, टीचर कैसे मार्किंग करते हैं, आपकी कॉपीज कैसे चेक होती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको फिर भी आपके क्वेश्चंस होंगे दिमाग में कि टीचर खुद नंबर काट देते हैं या फिर आपकी मार्किंग बहुत हार्ड होती है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाते अगर आप फेल हो रहे हो। तो सारे क्वेश्चंस के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप किया तो आप लोग नुकसान उठाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, वो भी बोर्ड एग्जामिनर से पूछ के। 3-4 एग्जामिनर से पूछा है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपको बताने के लिए कि एग्जामिनर जो है वो किस तरीके से पेपर चेक करता है। क्या वो खुद नंबर काटते हैं या फिर आपकी मार्किंग इजी करते हैं, हार्ड करते हैं, मार्क्स आपको इंक्रीज करके देते हैं, क्या हैक्स हैं मार्क्स इंक्रीज करने के, वो भी मैं आपको एंड पे बताऊंगी। तो चलिए जी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताती हूँ कि कैसे आप नंबर ले सकते हो बोर्ड एग्जाम। तो चलिए जी बच्चों, आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये दिमाग में होगा कि पार्शियल या स्टेप मार्किंग होती है एग्जाम्स में, कि जैसे कि स्कूल्स में अगर आपने कोई क्वेश्चन लिखा है और आधा ठीक लिखा है या फिर आधा आपने लिखा है आधा नहीं लिखा तो आपको आधे नंबर दिए जाते हैं। क्या बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, है बोर्ड एग्जामिनर से 3-4 बोर्ड एग्जामिनर से पूछा है, उसके बाद जो ये मैं उनसे डिटेल पूछने के बाद आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरीके से मार्किंग की जाती है। तो बिल्कुल ऐसे होता है, जो भी सब्जेक्ट का आपका पेपर चेक होता है उनकी आंसर कीज प्रोवाइड की जाती हैं टीचर्स को, वो वहां से देख के चेक करते हैं और 3-4 एक क्वेश्चन के 3 से 4 आंसर्स जो हैं वो उनके पास होते हैं कि अगर ये नहीं तो इस की बुक से किया होगा। तो बच्चों यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आप कोशिश किया करें कि अपनी जो टेक्स्ट बुक है, पंजाब है, कराची, जो भी बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं वो कोशिश किया करें कि आंसर जो है वो बुक से देखा करें, क्योंकि सबसे पहले आंसर जो है एग्जामिनर्स यही बता रहे थे कि आपकी बुक पर जो आंसर्स होते हैं वो वाले वहां पर लिखे होते हैं। तो अब आते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ कि पार्शियल और स्टेप मार्किंग होती है। जैसे मैं आपको प्रूफ के साथ यहां पर दिखा रही हूं कि यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जैसे कि लेंसेज की पावर। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का इन्होंने लिखा नहीं हुआ, जबकि 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा हाफ पेज का बनता है। अब इन्होंने सिर्फ एक डेफिनेशन लिखी है, क्या इनको इतने लिखने के मार्क्स मिलेंगे? तो जी बिल्कुल, एग्जामिनर इसको 1 नंबर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से की भी बनाई हुई होती है उन्होंने कि अगर कोई इंग्लिश का पेपर है या फिर बायो का है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, समरी है, ऐसे है, तो अगर उसने इतना लिखा हुआ है, 1 पेज लिखा है तो उसको 1 नंबर देना है, अगर उसने इतना लिखा है तो उसको इतने नंबर देने हैं। तो वो उनको कीज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो मार्किंग अच्छे तरीके से कर सकें। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या टीचर खुद नंबर काटते हैं? बिल्कुल भी नहीं, टीचर नंबर काटते। जो आपके नंबर बनते हैं वो देते हैं, बल्कि टीचर्स वो खुद कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को पास करना चाहते हैं, लेकिन वो होते नहीं है। आप क्या करते हो कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसका आंसर आप लिखकर नहीं आते। तो बच्चों ये काम आप लोगों ने नहीं करना, कुछ ना कुछ आपने लिख के आना है। तो एक और बात वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि आपने किस तरीके से वो लिखना है आंसर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है कि टीचर जो है वो आपके नंबर खुद नहीं काटते। अब आते हैं, इजी होती है चेकिंग या हार्ड होती है? तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि बच्चों आपके स्कूल्स में जो चेकिंग होती है उससे 10 गुना आसान चेकिंग होती है। यानी कि अगर आपने कुछ भी ठीक लिखा है ना, अगर कुछ भी ठीक लिखा है तो उसके भी आपको नंबर्स दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मार्क्स इंक्रीज स्ट्रेटेजी। मार्क्स इंक्रीजिंग हैक क्या हो सकता है? तो ये भी मैंने बोर्ड एग्जामिनर्स से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि बैक बेंचर्स के लिए एक
बहुत ही बड़ी टिप है जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट पर बताऊंगी। और वो टिप क्या है, एक ट्रिक है कि बच्चों जो आपको, जैसे मैं पहले बता रही थी कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता वो खाली ना छोड़ के आया करें। इनफैक्ट आप अपना पेपर खाली ना छोड़ के आया करें, कुछ ना कुछ लिख के आया करें। अब क्या लिखना होता है आपने कि जो आप क्वेश्चन होता है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उससे रिलेटेड इर्द गिर्द मिलता जुलता आप उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख के आया करें। पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखना वरना आप पकड़े जाओगे, ठीक है। ये बात मेरी गौर से सुन ले कि आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना, कुछ ना कुछ लिख के आना है उससे मिलता जुलता। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है किसी चैप्टर में से है तो आपको चैप्टर का कुछ भी याद होगा तो आपने उस चैप्टर में से लिख के आना है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, नॉट इन द पॉइंट फॉर्म। और दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पेपर जितना सीक्वेंस से किया होगा एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी और आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। यानी कि एग्जामिनर को चेक करने में टाइम कम लगेगा और जितना कम टाइम लगेगा उतने नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये हमारे पास एक पेपर है बच्ची का, उन्होंने क्या किया हुआ है कि पेपर सीक्वेंस से किया हुआ है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने सारा सीक्वेंस से पेपर किया हुआ है, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी। एक और चीज कि आप लोगों ने सेक्शंस का कोई यहाँ पर मसला नहीं है कि अगर आप सेक्शन 2 का पहले क्वेश्चन करना चाहते हो तो मेंशन करें सेक्शन 2, लेकिन आपने सीक्वेंस के साथ करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सेक्शन 1 कर लें, सेक्शन 2 करें, सेक्शन 3, लेकिन आपने एक सीक्वेंस के साथ। ये नहीं कि पहले सेक्शन 1 का एक क्वेश्चन कर लिया फिर सेक्शन 2 का तीसरा क्वेश्चन कर लिया, तो इससे बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है, मिक्सअप हो जाता है और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतने ही ज्यादा नंबर कटेंगे आपके। एक और पेपर है मेरे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने पहले क्वेश्चन जो किया हुआ है वो देखें, यहां से इनका पेपर शुरू हो रहा है और पहले ही इन्होंने सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट किया हुआ है, फिर तीसरा किया है और फिर उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 किया हुआ है। यानी कि एक सीक्वेंस के साथ पेपर नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से जितना ज्यादा टाइम लगेगा एग्जामिनर को चेक करने में उतने ही आपके नंबर कटेंगे और जितना कम टाइम लगेगा उतने ही ज्यादा नंबर मिलेंगे। क्योंकि जल्दी चेक हो रहा है, उसका दिमाग खराब नहीं हो रहा है एग्जामिनर का और ना ही उसे दिक्कत आ रही है चेक करने में, तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो इन चीजों का आपने पेपर में खास ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप खुश हो जाएं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई इतनी हार्ड चेकिंग नहीं होती और ना ही टीचर जानबूझ के आपके नंबर काटता है। उनको एक आंसर शीट, एक की प्रोवाइड की जाती है जिससे देख के उन्होंने नंबर आपको देने होते हैं कि अगर आपने कोई क्वेश्चन किया हुआ है और वो अगर 2 नंबर का है और अगर इतना सा किया हुआ है तो उसको कितने नंबर देने हैं। नंबर आपको हर सूरत मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। और एक और चीज जो मैं लास्ट पे आपको बताती हूँ वो ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, यानी कि सीक्वेंस के साथ बात मैं कर रही थी कि अगर आपने सीक्वेंस के साथ आपको पेपर नहीं आता, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो फिर आप जैसे मर्जी कर ले, टीचर को तो दिक्कत होनी है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। वो वाले बच्चे जो है वो सीक्वेंस से करने की कोशिश करें और जिनको पेपर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता और वो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें अपनी ही जबलियां मार रहे हैं, तो फिर जो है वो बैड इंप्रेशन पड़ रहा है। तो बैड इंप्रेशन की वजह से भी आपके नंबर जी कटते हैं, ठीक है। कि पहला क्वेश्चन ही आपने गलत लिखा हुआ है तो क्या होगा कि टीचर को, एग्जामिनर को ये लगेगा कि इसको आगे भी कुछ नहीं आता, तो इस वजह से भी आपके नंबर कटेंगे। और दूसरी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, जैसे ये पेपर आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा इन्होंने नीट एंड क्लीन किया हुआ है, कटिंग बिल्कुल नहीं की हुई, तो उतने ही अच्छे इंप्रेशन पड़ेगा बोर्ड एग्जामिनर पर और आपको मार्क्स इस वजह से भी ज्यादा मिल सकते हैं कि आपने कटिंग नहीं की हुई। और एक और चीज बच्चे ये गलतियां करते हैं कि वो ये मार्जिन लाइंस के इधर और इधर अपना रफ कॉलम बनाकर यहाँ पर करते हैं मैथ के क्वेश्चन या कुछ भी उन्होंने रफ करना हो। तो बच्चों आपको एक लास्ट पर शीट दी जाती है, पेज के लास्ट पर जो शीट दी जाती है वहां पर आप जितना मर्जी रफ कॉलम करें लेकिन यहाँ पर ना करें। दिस इज ऑल्सो अ बैड इंप्रेशन, ठीक है। इन चीजों का आपने बोर्ड में ख्याल रखना है जब बोर्ड के पेपर करने हैं। और इस तरीके से आपकी कॉपीज चेक की जाती हैं, बहुत आसान मार्किंग होती है, आपको एक्स्ट्रा नंबर देकर पास करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन आप लोग खुद अपने नंबर कटवाते हो कि आप अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं देते, कटिंग करते हो, कॉलम्स की साइड पर लिखते हो और जो क्वेश्चन नहीं आता उसका आंसर लिखकर नहीं आते। तो आपने खाली नहीं छोड़ना, ये सारी चीजों को फॉलो करना है, इंशाल्लाह ताला आप पास होके आओगे। तो चलो जी अच्छे से तैयारी कर लो इंग्लिश का, और सारा सिलेबस मैं बता चुकी हूँ आपको।
फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हवाले से, बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से, तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें। कल मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। कम से कम एक बच्चे के साथ, एक स्टूडेंट के साथ, एक फ्रेंड के साथ अपनी ये वाली वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठा सके, कम से कम सवाब की नीयत से ही सही, क्योंकि आगे रमजान आ रहा है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी तैयारी अच्छी करें और फोड़ दें जी, अच्छे तरीके से पेपर्स की प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक, और कल मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। देखते हैं वो क्या होती है अकॉर्डिंग टू द कमेंट। खुदा हाफिज।